तो आप लोग का स्टडी में स्वागत है। आज लेकर आ चुका हूं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंस व्याकरण, जो 14 नंबर के लिए आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए तो आप लोग का 14 मार्क जो आता है आप लोग का हिंदी व्याकरण वो खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और जो टारगेट दिया हो मेरे भाई 90 के, फटाफट 90 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस वीडियो से ही हो जाएंगे तो भी चलेगा मेरे भाई, फटाफट सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। अब इसमें सबसे पहले आप लोग देखो भाषा अध्ययन में क्या क्या चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक ये आता है कि भाषा अध्ययन। अब भाषा अध्ययन में आप लोग को 14 मार्क के लिए आता है। सबसे पहले शब्द भेद होता है। देखो शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसको बस आप लोग को पहचानना है, पहचान के लिख देना है। फिर अव्यय आता है। अव्यय का बस 2 शब्दों में से किसी एक शब्द का क्या करना, वाक्य प्रयोग करना, बहुत ईजी है। संधि है, संधि में 2 में से एक का पहचान करके लिखना है, संधि विच्छेद। सहायक क्रिया आता है। उसके बाद आप लोग को आता है मेरे भाई यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया आता है, मुहावरा आता है, कारक आता है, विराम चिन्ह व काल परिवर्तन, वाक्य के भेद और उसके रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और वाक्य शुद्ध करके लिखने के लिए पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक एक चीज सुनना। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ संज्ञा के बारे में। पहले संज्ञा सुन लो, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम जब बोध कराए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, गुण का बोध कराए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। और जैसे कि संज्ञा में मुंबई हो गया, भारत हो गया, अमन हो गया, यहाँ पर इमली, ये सब क्या है, किसी का नाम हो, किसी का प्लेस हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर इसका बोध कराए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, संज्ञा हो जाएगा। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी विशेष प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकदम बेस्ट तरीका हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही बोध कराए, डायरेक्ट नाम बोला जाए तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो उदाहरण में अमन, मुंबई, राधा, ये सब क्या है, एकदम पूरा नाम बोला जा रहा है मेरे भाई, इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो सब संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति को बोध करा दे, मतलब उसमें क्या, व्यक्तिवाचक में क्या बोला, कोई एक सेपरेट नाम लिया जाए तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूरे जाति को बोध करा दिया जाए, जैसे सड़क हो गया, आप लोग को यहाँ पर पेड़ बोल दिया जाए तो पूरे पेड़ पूरे जाति को बोध करा दिया गया। अब उसमें पेड़ तो नाम लिया नहीं गया कि कौन सा पेड़। तो जो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या पूरी जाति को बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया है, देश जैसे हो गया, हार हो गया, शहर हो गया, मनुष्य, जानवर, पेड़, सड़क, ये सब क्या हो जाएगा मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जो अंदर से भावनाएं प्रकट हो, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध हो। जब हमारे अंदर कोई भावनाएं प्रकट हो या गुण, अच्छाई बुराई हो या अवस्थाएं हो कि भैया बचपन है, ये ऐसा है, तो वो चीज क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए दया हो गया, साहस हो गया, बचपन हो गया, अच्छाई हो गया, रोना हो गया, ये सब क्या है, हमारे भावनाएं प्रकट होती हैं। हंसी हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य, देखो धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे क्या बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। जिसे कोई धातु का, कोई पदार्थ का या द्रव्य लिक्विड फॉर्म का आए उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर द्रव्यवाचक। उदाहरण के लिए घी, दूध, सोना, गेहूं, चारा, पानी, ये सब क्या है मेरे भाई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक संज्ञा किसे बोला जाता है? समूहवाचक संज्ञा उसको बोला जाता है जहां पर किसी समूह या पूरे समुदाय का बोध हो, जिसे झुंड बोला जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक। जैसे कि झुंड हो गया और यहाँ पर गुच्छा हो गया, दल हो गया, भीड़ हो गया, ये सब संज्ञा के बारे में था मेरे भाई। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ये भी चीज आप लोग जान गए। अब मैं एक एक चीज यहाँ पर शब्द भेद बताता हूँ, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, वो बेसिक था इसके लिए बता दिया। अब आप खुद बताओगे, बस पहचान न, देखो अधूरे शब्दों के शब्द भेद पहचान के लिखिए। अब देखो
फूल की अरुड़ाई, अरुड़ाई मतलब उसकी अच्छाई, अच्छाई कहाँ पर रहता है मेरे भाई? अभी जस्ट बताया था, अच्छाई बुराई अगर किसी का बताई जा रही है, हमारे भावनाएं होंगी, हमारे अंदर की भावनाएं प्रकट होंगी तब वो चीज होगा, तो भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ देखो, आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। अब उसकी गुणवाचक विशेषण बताई जा रही, गुणवाचक कि आगे चल के जमीन पर, जो जमीन है वहां पर छोटे छोटे क्या बनेंगे? मकान बनेंगे। तो ये छोटे छोटे क्या हो गया मेरे भाई? गुणवाचक विशेषण, उसकी गुण बताई जा रही है, अच्छाई बताई जा रही है। अब हम संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा बोलते हैं, और संज्ञा के बदले में जो वर्ड ऐसे यूज होते हैं उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम के नीचे अंडरलाइन है, गाड़ी लेकर हम चल पड़े, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब सोना, सोना क्या है? मैं पहले से बताया, धातु हो, द्रव्य हो, कोई ऐसा चीजें आते हैं उसको क्या बोला जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए मेरे भाई, और आगे देखो, अगर सीधा कौन के नीचे अंडरलाइन है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ गांधी जी, देखो गांधी जी एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो यहाँ पर बगीचा बोला, अभी जस्ट मैं बताया था, कोई एक पूरी जाति को बोध करा दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर बाहर कोई नहीं है, जब कोई नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखना मेरे भाई, इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, जो आज मैं बता दे रहा हूं बस वही क्वेश्चंस आएंगे, इसी के रिलेटेड आने वाला। इसके लिए बोल रहा हूं, जो टारगेट दिया ना मेरे भाई 90K का, कितना 90K का, फटाफट सब्सक्राइब का कंप्लीट करो, फटाफट सब्सक्राइब कर दोगे तो हो जाएगा, और इससे लाइक का भी अच्छा खासा होना चाहिए मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो, फटाफट बस देखते रहो, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। नए मुहावरे, ये मेरी अच्छाई है कि कुछ हमारे अंदर प्रकट हो रही है, तो एक गुणवाचक विशेषण होगा, वह है सर्वनाम। कुछ राशन के लिए, कुछ अगर कहीं पर काउंटिंग वाला मैटर है, राशन के लिए कुछ रुपए तो संख्या में होगा, तो संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर सड़क, मैं बोला नाम नहीं है, एक कोई सड़क बात किया जा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसके लिए ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर वे हलवा पूरी और ताजी, ताजी क्या है? उसकी गुणवाचक है, उसे गुड़। देखो वे हलवा पूरी और ताजी दूध मलाई खाते हैं, ताजी उनकी विशेषता है, गुणवाचक उनकी अच्छाई है, उस है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर देखो हंसी, माँ को हंसी आ गई। अब देखो मैं पहले बताया, कोई चीज आ जाए, अपने अंदर भावनाएं प्रकट हो जाएं, भाव गुण अवस्था को ही हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते। देखो आया। अब इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता, भारतीय समाज का, तो मेरे भाई ये विशेषण है, उसकी विशेषता है। अब उसके बाद भारत में सम्राट बिच्छू, अब बिच्छू जो है वो नाम है मेरे भाई, याद रखना, संज्ञा है। अब तुम है सर्वनाम में। अब यहाँ कक्षा लिखा है, ए विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे, कहां पर? क्लास में, समूहवाचक आ जाएगा। अब यहाँ पर कितनी, देखो दो जगह, एक काउंटिंग वाला है संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, और यहाँ पर आपकी चाय में कितनी चीनी डाली। अब यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही, किसकी बात हो रही? क्वांटिटी, तो इसको परिणामवाचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिणामवाचक विशेषण बोला जाता है। याद रखना मेरे भाई, बाद में ना हो कि नहीं समझा। एक मार्क आप लोग का क्लियर हो गया। अव्यय इतना इजी है, क्या बोलो? अव्यय अपने से वाक्य प्रयोग बनाओ, कोई भी चीज आप बना सकते, जैसे कि यहाँ पर मैं बोला प्राय मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, बस हो गया। इसलिए मैं स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि आज बारिश हो रहा था, और मैं और मेरा भाई घूमने जा रहे हैं, बल्कि मैं लिखा नहीं बल्कि उसको पढ़ा भी, क्योंकि मैं मोबाइल इसलिए चला रहा था क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बनाना था। ऐसे चीजें आपको बनाना, कोई ये रटंतु तोता, रटना नहीं, रटना नहीं है मेरे भाई, याद रखना, रटने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, सीधा लिखने वाली पढ़ने वाली बात। दो,
अब यहाँ पर तो है, मैं तो खेल रहा था ना भाई, और नहीं, मैं नहीं जानता कि राम कहाँ रहता है। अपने से कभी कभी, मैं कभी कभी यहाँ आते जाते रहता हूँ। तो एक ही चीज है, इसको बस आप लोग को बनाना है। बहुत, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, और यहाँ कारण, मैं इस कारण स्कूल नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार था। बस आपको बनाना है, कोई टेंशन लेना नहीं है। 2 मार्क क्लियर। अब आ जाता है संधि। संधि में 2 चीजें बताऊंगा, उसको सुन लेना। अगर देखो ऐसे रहेंगे, जैसे ऐसे वर्ड इस रहेगा, जब ए वाला वर्ड, तो हमेशा क्या बोलोगे, व्यंजन संधि। याद रखना, व्यंजन संधि, बस इसको लिखने आना चाहिए, व्यंजन संधि। बस इसको जिस दिन लिखने आ गया ना, तो 1 मार्क क्लियर। व्यंजन संधि। और जहां पर देखो उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, देखो उज्ज्वल और व्यंजन संधि। और यहाँ पर रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। देखो एक एक चीज सुनो, क्या लिखा है यहाँ पर मैं, रवि ई आ रहा है कि नहीं, और इंद्र है। 2 स्वर का जब मेल होता है तो वह स्वर संधि बन जाता है। याद रखना, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। उच्चारण, उत प्लस चारण, देखो उच्चारण उत प्लस चारण, ये व्यंजन संधि हो गया। नी, अगर ऐसा डबल डॉट आ जाता है तो हमेशा विसर्ग संधि होगा। तीनों समझा क्या क्या मैं बोला। जिसे यहां पर देखो एक दिया गया तत्व, यहां पर देखो, आप लोग को बस देखना है। देखो ऐसे वर्ड आए तो व्यंजन संधि, अगर डबल डॉट आया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। नी प्लस तेज, निस्तेज। विद्यालय का था विद्याधन आलय, विद्यालय। प्रश्नोत्तर का था, देखो प्रश्नोत्तर लिखा, प्रश्न प्लस उत्तर, स्वर संधि। गणेश, गण प्लस ईस, गण आ रहा है और ईस आ रहा है, गणेश हो गया। और यहाँ दो प्लस परिणाम, दो से परिणाम। दिक प्लस गज, दिग्गज। महा प्लस उदय, महोदय, स्वर संधि। तन प्लस मय, तन्मय, व्यंजन संधि। और नी प्लस आशा, निराशा, विसर्ग संधि। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, देखो स्वर संधि। और दु प्लस तर, दुस्तर, विसर्ग संधि। समझ गया मेरे भाई। अब आ जाते हैं सहायक क्रिया पे। सहायक क्रिया बहुत ईजी है, कुछ नहीं देखना, लास्ट में देखना जो चीजें बताऊंगा। देखो बस इसको देखना है आप लोग। लगे का लगना, बस इतना याद करो, लगे का लगना। पढ़ेंगे पढ़ना, और यहां है का होना, बस यही चीजें हैं। हूं का है, सब हूं का है। चुका का अगर पूछा, चुकना। करो का करना, करना। बस मेरे भाई ऐसे ही वर्ड्स को देखना। दूंगा देना, उठा का उठना, लगा का लगना, है का होना, गया का जाना, जाओ का जाना, होगा होना, दिया का देना, रहे का रहना, गए का जाना, जाऊं जाना, दिया का देना, गया का जाना। मेरे भाई अभी जस्ट सब एकदम इजी। पहुंची का पहुंचना, पहुंची का देखो पहुंचना, बस ऐसे आएंगे। अब आएगा मेरे भाई यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। जिसे इसमें 2 चीजें याद रखना, एक में ना शब्द, प्रथम में ना, और वाना शब्द दूसरे में। जैसे यहाँ पर देखो, जलना, जलाना, जलना, जलाना, जलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। लूटना, लुटाना, लुटवाना। मात्राएं थोड़ा देखना, चलना, चलाना, चलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। देख रहे हो मेरे भाई, ना और वाना शब्द आ रहा, पहला वर्ड क्रिया दिया रहेगा। अब देखो यहाँ पर देना, दिलाना, दिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। पीना, धोना, धुलाना, धुलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। देख रहे हो कितना इजी इजी है। चमकना, चमकाना, चमकवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। नाचना, नचाना, नचवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। और घुलना, घुलाना, घुलवाना।
और सूखना सुखाना सुखवाना, ये भी 1 मार्क। अभी तक मेरे भाई मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग 90 के बहुत नजदीक हैं। अगर आपके सपोर्ट और प्यार से हो गया ना तो बहुत अच्छा होगा, इतना समझ लो। मुहावरा, अब मुहावरा कैसे करना, मुहावरा में 2 मुहावरा आएगा, एक तो या अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग या तो ऐसे वाला, तो मैं दोनों बता रहा हूं, ध्यान से सुना। अब यहां पर आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसे सीना तान के खड़े रहना, निर्भय होके रहना। सीना तान के खड़े रहना, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, निर्भय होके खड़े रहना। और यहाँ वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीना, यहाँ पर सीमा पर, मतलब कोई भी चीज, मतलब बिना डरे खड़े रहना, ऐसे भी वाक्य प्रयोग। कोई भी रमेश अपने पापा के सामने बिना डरे खड़े रहा, सीना तान के खड़े रहा। गलती करने के बाद भी अपने से बना दो मेरे भाई, कोई चीज देखते रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, उसके हाथों से कुत्ते ने रोटी छीन के भाग गई, वो देखते रह गया। मतलब कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि जो रटने वाली चीज, मुहावरा रटा नहीं जाता। दाद देना, वाहवाही करना, वो प्रथम, रमेश अपने स्कूल में प्रथम आया, इसके कारण उसके सर ने उसे दाद दी। मुंह लाल होना, गुस्सा होना, सच्चाई सामने आना, निजात पाना, मुक्ति पाना, ऐसे शिकार होना, पीड़ित होना, दीवार टूट जाना, अड़चन टल जाना, समाप्त हो जाना, चैन ना मिल पाना, बेचैनी छाना, झेप जाना, लज्जित हो जाना। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कोई, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ गए मेरे भाई, हाँ ए वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, मुहावरा अथवा करके। अब इसे ध्यान से सुना किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर है भनक पड़ना, देखो वर्ड सुना, भनक पड़ना, दम भरना, हाथ फेरना और सपने की संपत्ति होना, एक टक देखना। ये चारों में से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसमें क्या आएगा देखो। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे। अब बताओ इसमें से भनक पड़ना, लगातार देखने का, इसमें क्या बैठ रहा है, भनक पड़ना तो नहीं बैठ रहा, दम भरना नहीं बैठ रहा, हाथ फेरना ये भी नहीं, सपने की समझ नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक टक देख रहे। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एक टक देख रहे थे। देखो यहाँ पर आंसर, दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति एक टक देख रहे थे। बस यही तो चीजें हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं, बस उसी में से चुन के आप लोग को लिख देना है। देखो कानों में गूंजना, अब कानों में गूंजना, यहाँ पर खटका लगा रहना और थर थर कांपना, तीर की तरह निगल जाना, नजर आना। चोर पुलिस के डर से बहुत अधिक कांप रहा था, तो चोर पुलिस के डर से थर थर कांप रहा था। बस यहाँ पर देखो थर थर कांप रहा था, आंसर दिखा दो आप लोग को। देखो थर थर कांप रहा था। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अलग दुनिया से नहीं आने वाला मेरे भाई, इसीलिए बोल रहा हूं अच्छी तरीके से एक बार बस पढ़ लो। अब आता है कारक। कारक सबसे पहले ध्यान से सुनना, कर्ता ने कर्म को ऐसे हैं, बाकी ध्यान से सुनना क्या मैं चीजें बोल रहा हूं। देखो यहां पर मानू ने सिरचन को पान दिया, मानू ने सिरचन को पान दिया। यहां पर अगर बंदा खुद काम कर रहा, मानू ने, कौन कर्म कर रहा, मानू ने, मानू ने सिरचन को पान दिया, तो ये कर्म किया, क्या हुआ, कर्म कारक हो गया। अगर कोई बंदे का नाम आ रहा है, वो बंदा कुछ काम कर रहा है खुद के लिए, तो वो चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। सिरचन ने कुछ से असनी बनाए, सिरचन ने कुछ से, एक करण कारक है, से आया। और यहाँ करामत गाय के लिए संप्रदान कारक। और यहाँ गौशाला घर से 2 किलोमीटर है। अब देखो यहां पर जब दूर होने का बोध हो, से 2 जगह आता है, से 2 जगह आता है, एक से आ जाता है करण कारक आ जाता है, एक अपादान कारक आता है। अब यहां पर जब दूर होने का बोध हो, देखो यहां पर गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो से आया ना, तो ये अपादान कारक हो जाएगा, याद रखना। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी, ये लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी, ये क्या बताया जा, संबंध बताया जा रहा है उनके बीच का। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई, कहां पर दवा लगाई, कहां पर, पीठ पर, अधिकरण कारक।
और यहाँ पर दिल्ली शहर में है अधिकरण कारक। अब यहाँ देखो आवाज ने मेरा ध्यान हटाया, आवाज ने आया कर्ता कारक। ध्यान से देखते रहना एक एक चीज, अगर ना समझे तो फिर से बोलना। अब देखो यहां पर राम स्वरूप इशारे के लिए संप्रदान कारक। रूपा उस समय कार्यभार से, किसे कार्यभार से, देखो यहां पर रूपा उस समय कार्यभार से आया तो से क्या है, करण कारक है। मैं अपनी टांगों की आया, मैं अपनी टांगों की ओर देख रहा था। मैं आया खुद आया ना, मैं अपने टांगों की देख रहा था, तो कर्ता कारक आ गया। अगर से आया, देखो यहां पर रूपा स्वभाव से तेज है, से आया करण कारक। और उसके आगे देखते हैं, मैं ड्राइवर को बुला लाया, को कर्म कारक। मैं ड्राइवर को बुला लाया, मैं किया, अरे आया, देखो अरे यह बुढ़िया कौन है, संबोधन कारक। जीने के लिए संप्रदान कारक ने। अगर यहाँ राम जी ने लक्ष्मी की पीठ सहलाई से राम जी ने, तो यहाँ पर रामजानी ने पीठ पर लक्ष्मी की पीठ सहलाई, तो कर्ता कारक। ऐसे ही आपको समझना है, हो जाएगा। विराम चिन्ह आ जाता है मेरे भाई। विराम चिन्ह कैसे, बस विराम चिन्ह आपको लगाना है। देखो यहां पर एक मैं पढ़ता हूं, उसको सुनना। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। क्या बोला, पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो गई, हरी हो गई है। अब यहां पे देखो है रुका मत, है रुका तो हम आ गया, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, देख रहे हो मेरे भाई। ऐसे आपको वाक्य में चेंज करना है। और किसी के कही हुई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर दो बंदे, देखो यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला दुहेरी चिन्ह। देखो अगर मैं हूं, यहां पर एक जन है, यहां पर एक जन है, ये दोनों आपस में बातें की किसी के बारे में, ये बंदा आके तीसरे को बता रहा है, तो ये जो बंदा बोला है इसकी बातों को, अगर ये बंदा इसको बता रहा है, तो इस बात को ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख के बात करेगा। दूसरे की कही हुई बात को अगर किसी को हम लोग बता रहे, इनडायरेक्टली बता रहे, तो उस बात को अपने शब्दों में बोलेंगे। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं हमेशा क्या चीज, कि भैया उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दो। ऐसे इसको बस चिन्ह लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहां पर एक चीज वही देख लो, सिरचन ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी मां ही कर सकती है बबनी। अब देखो सिरचन ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दो और लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ। देखो ये चीजें सही हुआ कि नहीं, भैया जहां पर रुकेगे वहां पर कॉमा, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं, क्वेश्चन मार्क आएगा पहले, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा और यहां पर कॉमा भी आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और अच्छी तरीके से उसको समझना है। यहाँ पे देखो संयोग चिन्ह छोटा सा था, ये यहाँ पर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। समझ गए मेरे भाई। ऐसे ही काकी ने पूछा, क्या पूछा, ओ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको समझना रहेगा। अब आ जाता है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन कैसे करोगे, काल परिवर्तन भी बहुत इजी है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। मनु पीछे की ओर मुड़ता है, मनु किधर मुड़ता है, पीछे की ओर मुड़ता है। सामान्य भूतकाल, पास्ट सिंपल टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, मनु पीछे की ओर मुड़ा, मनु पीछे की ओर मुड़ा, बस काम खत्म, मुड़ा। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखो, तुम्हारा मुख लाल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस
और कौन सा वर्तमान, पास्ट। ए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, या तो इसमें जैसे लिखा तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। अगर प्रेजेंट का बात करेगा प्रेजेंट का बात करेगा, वर्तमान जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल का बात करेगा, तो हमेशा है शब्द यूज करना। है शब्द से पहचान लेना वो वर्तमान का है, मतलब प्रेजेंट का है। अगर भूत का बात करेगा, भूतकाल, भूतकाल का बात करेगा था शब्द आएगा। अगर भविष्य का बात किया तो गा गे गी आएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया हूं। तीसरा, रोगी की अवस्था बदल जाती है, पूर्ण भूतकाल, बदल गई थी, बदल गई थी, पूर्ण भूतकाल, गई थी ऐसा। अब लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, अब पूर्ण भूतकाल, देख रही थी, देख रही थी। देखिए मेरे भाई, कुछ नहीं टेंशन है। अगर कंटिन्यूअस है, रही रहा रही लगाना कंटिन्यूअस, और था शब्द जोड़ देना भूतकाल में। अगर प्रेजेंट का आया तो वहां पर है शब्द जोड़ देना। याद रखना, देखो पूर्ण वर्तमान काल, रमजान, रहमान, यहां पर क्या है, रहमान लक्ष्मी को मारता है, मारा है, मारा को मारा है, बस। और देखो भविष्य एकदम इजी रहता है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, समान पड़ेगी, बस मैं बोलूंगा कि यहां पर इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी। देखो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर देखो, महाराज ठंडई मांग रहे हैं, महाराज ठंडई मांगी, महाराज ने ठंडई मांगी, मांगी। और यहां पर वे हमारे सुहाग वाले गहने होते, समान भविष्य काल, वे हमारे सुहाग वाले गहने होंगे, हुए नहीं होंगे। देखो समान वर्तमान काल, मैं एकाध साल का मार्जिन रखूंगा, मैं एकाध साल का मार्जिन रखता हूं। ऐसे हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है, तो मैं बोलूंगा हमारे शहर में 2 रुपए में मिल रहा है। देखो ये भी आप लोग को समझ गया रहेगा मेरे भाई, याद रखना। इसीलिए बोला ना, एक एक चीज समझो। वाक्य के भेद, एक रचना के आधार पर, एक वाक्य के अर्थ के आधार पर। इसमें बस 3 चीजें याद करना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। सरल वाक्य ये वर्ड होता है जो सिंपल सेंटेंस, साधारण हो, जिसे भारतीय चरित्र के पवित्र होते। भारतीय क्या होते, चरित्र के पवित्र होते। ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। अब देखो बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, एक दूसरे पर एक दूसरे के रिलेट करता है। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और जो तीसरा बचा, 2 समझ गया, तीसरा जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे रमजानी खड़ी थी और अंग तुक की बातें सुन रही थी, उसी के बारे में बात हो रही है कि मतलब एक कोई खड़ा था, वो अंग तुक की बातें सुन रहा था। जो भी गाय के पास जाता वह उसे सिर मारने की कोशिश करती। चौथा मिश्र वाक्य। अब देखो, मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और उसे विदा की, मतलब एक ही का बात हो रहा है, जिससे एक काम हो, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर संयुक्त वाक्य। समझा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, सरल वाक्य। मीराबाई कहती हैं कि अब उन्हें लोक लाज का कोई डर नहीं है। अब देखो मीराबाई कहती हैं कि उन्हें लोक लाज का कोई डर नहीं। मिश्र वाक्य हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड उसको यूज की, एक नहीं ज्यादा वर्डों को यूज की। उन्होंने रसोइयों की पिपिटियां टटोली जो खाली थी। उन्होंने रसोइयों की वर्ड आ रहा है, देखो की वर्ड आए हमेशा समझना वो मिश्र वाक्य होगा। कंसारों के ढूंढा, मटकों को ढूंढा परंतु कुछ नहीं दिखा। अब यहां पर क्या हो जाए, संयुक्त वाक्य। ये आ जाएगा मेरे भी ऐसे क्वेश्चंस। एंड अब उसके बाद अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इजी है। देखो अर्थ कैसे, यहां पर इच्छावाचक वाक्य। अब यहां गांव के
गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। तो मेरी इच्छाएं क्या कहेंगे, मैं क्या बोलूंगा, देखो काश, आगे काश लगा लेना अगर इच्छा वाला हो, काश गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। मतलब हमारी इच्छाएं भी यही बोलेंगे, बाकी वो बोलने का तरीका चेंज हो, मीनिंग ना चेंज हो। अब यहां पर और आगे देखो क्या दिया है, आज्ञावाचक, आज्ञा मतलब ऑर्डर देने वाला। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, तुम समय पर स्कूल जाओ। देखो प्रश्नवाचक, कुछ नहीं लगाना, आगे क्या लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो यहां पर कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, क्या कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां संत पुरुष दुष्टों के वचन सहते हैं, निषेधार, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मेरे भाई नहीं सहते हैं बस। और यहां पर हमने बहाना सोच लिया, विस्मयादि बोधक, आहा हमने बहाना सोच लिया है, आज्ञावाचक हो गया आप लोग ऑर्डर। अब राज प्रथा मिट गई, राज प्रथा को मिटा दो, अब राज प्रथा को मिटा दो, क्या आगे लगाना, प्रश्नवाचक बन जाएगा। एक विधानार्थक आएगा, विधानार्थक मतलब एकदम सिंपल, विधानार्थक याद रखना, विधानार्थक कोई कोई गलत कर देता है। क्या सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, तो मैं बोल दूंगा सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। बस यही चीज आप लोग को करना है, ये भी आप लोग को समझ गए एक एक चीज। अब मैं और आगे चलता हूं, वाक्य शुद्ध करके लिखने के लिए आएगा, बस शुद्ध करना है, मतलब गलत वर्ड दिया रहेगा उसको सही करना है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखे थे, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखे थे नहीं, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। मोहल्ले वाला, मोहल्ले वाला अपनी फुर्सत से आता है, नहीं मोहल्ले वाले, मोहल्ले भी गलत है, वाले आएगा, अपनी फुर्सत से आते हैं। याद रखना जो गलत है उसको सही करो। यहां पर धूल खोजने में पे भी कहीं नहीं मिलता, धूल खोजने पर, पे नहीं पर भी कहीं नहीं मिलती है। ऐसे क्वेश्चन मतलब उसको शुद्ध करके लिखना रहेगा आप लोग को, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक और जो बोला उसको अच्छी तरीके से कर देना मेरे भाई। आप लोग को मैं कंप्लीट, आप लोग को यहाँ पर 14 मार्क का जो था MARKS मार्क वो कंप्लीट कर दिया। फटाफट 90 के का जो टारगेट है वो कंप्लीट करो। इसके बाद मैं आप लोग को 26 नंबर का जो आप लोग का यहाँ पर रचना विभाग जो उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन है व्याकरण का, वो लेकर आऊंगा। बस आप लोग को ये उपयोजित लेखन व्याकरण 26 नंबर का, इसको आप लोग को 100 कमेंट करना, कितना 100 कमेंट आ जाना चाहिए। लाइक का टारगेट 150, फटाफट लाइक का भी बटन दब जाना चाहिए और कमेंट और 90 के सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। पहले बता दे रहा हूं मेरे भाई, फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो।